अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, स्टूडेंट्स की ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बता दूं कि ये एडिटिंग के लिए कैसा है लैपटॉप और गेमिंग के लिए कैसा है। मुझे ऑलमोस्ट मंथ हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, तो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बात आती है कि आप इसके स्पेक्स देख लें। इसके स्पेक्स किस तरह के हैं ये आपके सामने हैं, ठीक है। 8 GB इसके अंदर रैम आती है। हाँ, माना i7 13 जनरेशन है, बट स्टिल इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ, बेसिक ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाए बगैर। अगर टेक्निकल चीज़ें पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं कि इसके अंदर आप 1080p की वीडियोस जो हैं वो एडिट कर सकेंगे, ठीक है, वो एडिटेबल हैं। लेकिन अगर आप कहें 4K वीडियोस तो वो आपसे एडिट नहीं होंगी, वो बहुत मुश्किल से होंगी, बहुत लैग करेंगी, लैपटॉप बहुत तंग करेगा, हीट करेगा। उसके बाद गेमिंग की बात आती है। गेमिंग के लिए मैंने इसके अंदर लिख के रखा था। इसके अंदर ये जो हैवी गेम्स हैं, जो जिनको ट्रिपल ए गेम्स भी कहा जाता है, जैसे कि मॉडर्न टाइटल्स जोन से साइबरपंक हो गई, एलीट ड्रिंक हो गई, वॉर रन हो गई, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, वॉर जोन, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये जितनी भी हैं, ये सारी आप बहुत मुश्किल से चला पाएंगे 15 से 25 FPS के दरमियान 720p की सेटिंग पे, जो लोएस्ट सेटिंग है। और इसके अंदर भी ये बहुत लैग करके चलेगा और ये नहीं चलेंगी, तो इसलिए ट्रिपल ए गेम्स बिल्कुल ना है, वो नहीं चलानी है आपने। कैजुअल गेमिंग इसके ऊपर फिर भी चल जाएगी, जैसे लीग ऑफ लेजेंड्स हो गई, ठीक है, वॉलोरेंट हो गई, ये वाली गेम्स फिर भी आपके पास चल जाएंगी। ये 30 से 60 FPS के दरमियान, वैसे उसके अंदर भी कम ही FPS चलेंगे। ये 60 बस लिखा हुआ है, वो कभी कभार दे देता है, लेकिन मोस्टली ये दरमियान 40 के बीच ही रहता है, 40-50। और इसके ऊपर भी आपको कभी कभार बीच में लैग देखने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। लिहाजा एक और चीज़ की सजेशन मैं आपको दे दूं कि आपने बेशक इसको जितने मर्ज़ी बेसिक यूज़ के लिए करना है, आपने इसकी ये मेमोरी रैम लाजमी बढ़ानी है, ठीक है। ये आप देखिए, इसकी रैम है 8 GB, ठीक है, ये आपने बढ़ानी लाजमी है। आपने इसको कम से कम 8 GB की स्टिक तो साथ लगवाए हैं, वैसे ये कम बता रहा हूँ मैं जो खुद लगवाना है इसके अंदर मैंने 16 GB की स्टिक लगानी है। मैं इसको इसलिए 8 GB की चला रहा था क्योंकि मैं एक्सपीरियंस देखना चाह रहा था। तो एक्सपीरियंस इसका इतना अच्छा नहीं है 8 GB के साथ, तो इसके बेसिक टास्क नहीं कंप्लीट होते, तो बाकी आप इसके साथ क्या करेंगे। लिहाजा आप इसके साथ एक 16 GB की एटलीस्ट स्टिक लगाएं। वो आपको मेरे ख्याल से कोई 12-13 हज़ार रुपये की पड़ जाएगी आजकल के मार्केट रेट के लिहाज से। आप लेस दैन 15,000 समझ लें। और कोई चाइनीज़ ब्रांड मत लीजिएगा, वेल नोन ब्रांड लीजिएगा, अच्छा ब्रांड लीजिएगा, और पैक्ड हुई लीजिएगा। ओपन इस तरह के चक्कर में मत पड़िएगा, बेवजह लैपटॉप का कबाड़ा कर लेंगे आप। DDR5 इसके अंदर लगेगी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी लिख दूंगा कि ये किस तरह की इसको रैम लगेगी। इसको वो नॉर्मल DDR4 या DDR3 मत लगाने की गलती कीजिएगा। और कम से कम 52 मेगाहर्ट्ज़, वैसे आपको 56 वाला ही मिलेगा, लेकिन कम से कम आपको 52 मेगाहर्ट्ज़ पे 16 GB की रैम चाहिए। और तब आपका ये नॉर्मल एडिटिंग के लिहाज से सही रहेगा। आपने एडिटिंग के अंदर जो यूट्यूब की वीडियोस अगर आपने बनानी हो या फिर कोई और एडिटिंग करनी हो आपने, तो वो आपका चल जाएगा, ठीक है। आप ब्लेंडर वगैरह चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, वो नहीं चलेगा इस पर। फोटोशॉप वगैरह चल जाएगा। और गेम्स मैंने आपको बता दिया, बहुत लाइट किस्म की आपने गेमिंग करनी है, ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स का तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।